ने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। मनसा बभ्रिरेभीष्टं पतिं दैवोपसादितं। भगवान को पा करके भगवान को वर्ण करती हुई देवियों ने उस महाभाव गोपी भाव में तादात्म्य भाव में पहुंचने का अनुनय किया, विनय किया। वो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जिज्ञासा को, उनकी भावना का अनुमोदन किया, जिज्ञासा को स्वीकार किया। भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदताम्। भगवान ने अनुमोदन कर दिया, सबको स्वीकार किया और अपनी द्वारिका में ला करके 16,100 भवनों में, पृथक पृथक भवनों में एक मुहूर्त में, एक ही समय, भिन्न भिन्न रूप में भगवान ने पाणिग्रहण संस्कार किया है। अधो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियः यथोपयमे भगवान् तावद्रूपधरो व्ययः। अपूर्व आनंद भगवान का प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान और रुक्मिणी का प्रिय संवाद और अनिरुद्ध भगवान का जन्म हुआ और रुक्मिणी ने अपनी पुत्री का विवाह प्रद्युम्न के साथ किया और अपनी पौत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया। इस प्रकार से भागवत के अनुसार प्रद्युम्न का 2 विवाह हो गया और अनिरुद्ध का 2 विवाह हो गया। रुक्मी की पौत्री और दुर्योधन की पुत्री के साथ। अनिरुद्ध का उषा के साथ विवाह हुआ, दुर्योधन की पुत्री के साथ तो जाम्बोती सूत्र का विवाह हुआ। इस प्रकार से अनिरुद्ध का 2 विवाह और प्रद्युम्न का 2 विवाह संपन्न हुआ। शुक्लदेव भगवान कहते हैं, राजन, समस्त देवियों के 10 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रद्युम्न के विवाह में ही भगवान बलराम ने रुक्मिणी का वध किया था। और जब बाणासुर की पुत्री उषा के साथ श्रीमान अनिरुद्ध का संबंध प्राप्त हुआ तो बाणासुर ने अनिरुद्ध महाराज को बंदी बना लिया। भगवान नारद की कृपा प्राप्त हुई, द्वारिका पहुंच गए। भगवान से कहा, बताओ आपके कितने पुत्र पौत्र हैं? भगवान ने कहा, बहुत है। कहा, थोड़ा गणना की जाए तो अच्छी बात है। कभी कभी गणना कर लेना चाहिए, जब बहुत ज्यादा संतान हो तो मोड़ गिन लेना चाहिए, कौन है कौन नहीं। तो नारद जी मोड़ गिनाने के लिए द्वारिका पहुंच गए। एक सिर कम पड़ गया, एक सिर कम पड़ गया। कहा, भाई एक नहीं है। तो पूछा गया, देखो कौन नहीं है। अब 16,108 है और सबके 10-10, उन 10 के 10, 10 के 10, तो प्रत्येक के 10-10 तो 56 करोड़। यदुवंशी तो केवल द्वारिका में अध्यापक थे। एक नील सैनिक हमेशा सन्नद्ध रहते थे उग्रसेन महाराज के साथ, एक नील सैनिक। अब आप गणना कीजिए। गिनना प्रारंभ किया, भाई सब आए, देखा तो एक नहीं था, तो पता लगाया गया तो कहा अनिरुद्ध नहीं है। अब अनिरुद्ध को ढूंढा जाए, अनिरुद्ध कहाँ के पता नहीं चला। नारद भगवान ने कहा, इतना विस्तार करने की क्या जरूरत है, जब अपने पुत्र को न खोज पाओ, उनको न खिला पिला पाओ, देख रेख न कर पाओ, तो पैदा करने का क्या प्रयोजन होगा। शिक्षा दे रहे हैं, कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, वो तो भगवान है।
लेकिन संसार वालों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये हुआ कहां है? भगवान नारद ने बताया कि बाणासुर की जेल में कैद है। अब भगवान ने बाणासुर पर चढ़ाई किया, बाणासुर का वध करके उषा और अनिरुद्ध को लाए अपने द्वारिका में, और सुंदर उषा ने एक पुत्र रत्न जन्म दिया। आगे एक पावन कथा महाराज नृग की प्राप्त हो रही है। दानि स्वाध्यायवानेषु यदिति कर्णमस्पृशम्। जब द्वारका के पुत्र खेल रहे थे, प्यास लगी, पानी की तलाश में एक कुएं के पास गई। जब कुएं में पानी निकालना चाहे तो देखा एक गिरगिट पड़ा हुआ है, बड़ा भयंकर शरीर है। दौड़े दौड़े आए, भगवान से बताया, भगवान एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान कुछ यादवों के साथ जंगल में गए, देखा, झुक करके हाथों से स्पर्श किया तो सद्य सुंदर स्वरूप प्राप्त करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, भगवान आप कौन हैं? कहा, महाराज दानियों में आपने नृग का नाम सुना होगा। भगवान ने कहा, जरूर सुना है। तो कहा, मैं इक्ष्वाक वंशीय महाराज नृग हूं, मैं इक्ष्वाक का पुत्र महाराज नृग हूं। मैंने इतनी दान की है कि संभवतः आप पृथ्वी के कणों का परिगणन कर सकते हैं, सागर की बूंदों का परिगणन कर सकते हैं, लेकिन सात्विक कमाई के द्वारा, सात्विक धन के द्वारा अर्जित गायों का मैंने इतना दान किया है कि स्वामी उनका परिगणन अशक्य है। इतनी सुंदर बात कही, उनका परिगणन अशक्य है। पयस्वनी तरुणी शील रूपो गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य कुराहा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम्। मैंने उस पयस्वनी गाय को, दूध देने वाली सवत्सा गायों को, जो गुणशील रूप में मन का आकर्षण करने वाली हैं, मैंने ब्राह्मणों को दान किया है। उनके सींग को सोने चांदी से मिला करके सींग और खुर को बछड़े सहित, दोहनी सहित दिव्य अलंकार से आभूषित करके मैंने गाय का दान किया है। स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः शीदत् कुटुम्बेभ्य ऋतव्रतेभ्यः तपस्रुत ब्रह्मवदान्नशद्भ्यः प्रादाम्युवभ्यो निजपुंगवेभ्यः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैंने दान किया है। दान की हुई मेरी एक शबला नाम की गाय ब्राह्मण की गौशाला से निकल करके मेरी गौशाला में आकर के मिल गई, और भूल से मैंने उस गाय को पुनः दान कर दिया। परिणाम कि दोनों हठी ब्राह्मण उसी गाय को लेना चाह रहे थे। यह निर्णय मैंने नहीं कर पाया ब्राह्मण के हठ के कारण, और मृत्यु होने पर मुझको इस नरक की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भूल से मैंने ब्राह्मण के धन का दान कर दिया था। भूल से मैंने ब्राह्मण के धन का दान कर दिया था। भगवान ने उपदेश किया 24 पंक्तियों में, 12 श्लोक में भगवान ने वर्णन किया। ना हम हालाहलम मन्ये विषम यश प्रतिक्रिया। मैं उस हालाहल विष को विष नहीं मानता हूं जो केवल खाने वाले को मारती है।
ठीक, मैं उसको विष को विष नहीं मानता। ब्राह्मण प्रतिग्रह रूपी एक ऐसा विष है, ब्राह्मण के धन रूपी एक ऐसा विष है जो इस विष रूपी धन का चोरी करता है, जबरदस्ती उस पर अपना अधिकार स्थापित करता है, या कहकर नहीं देता है अथवा बेईमानी करता है, उसके प्रभाव से समूल विनाश हो जाता है। विष केवल खाने वाले को मारता है। देव ब्राह्मण रूपी जो द्रव्य है, ये हरण करने वाले के पूरे परिवार को समूल नष्ट कर देता है। ब्रह्मस्वं ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिदुधिर्विधिर भुवि। ये शिक्षा सबको प्रदान किया है। ब्राह्मण की महिमा और बचने का उपाय बताते हैं। बलराम जी ब्रज की यात्रा, मंगलमय ब्रज की यात्रा करते हैं। यमुना को पुकारा बड़ी तेजी से, यमुना नहीं आ रही थी, तो बलराम महाराज ने हल को धारण किया, यमुना का संकर्षण किया। अब तो कांपने लगी, सबके घर गिरने लग गए। यमुना जी भयाक्रांत होकर के बलराम भगवान के श्री चरणों में आ गई। एवं निर्भिर्सिता भीता यमुना यदुनंदनम वाच चकिता वाचम पतिता पादयोर्नृप। आगे परमपिता परमात्मा ने पौंड्रक, काशीराज पुत्र सुदक्षिण, इन सब का उद्धार किया और पूरी काशी को दग्ध कर दिया भगवान ने। दग्ध क्यों किया? क्या भगवान शंकर से कोई दुश्मनी थी? काशी में बैठ करके भगवान शंकर भक्तों के कान में राम मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे भक्त मुक्त हो जाते हैं। जब किसी पवित्र स्थान पर, किसी पवित्र घर में, किसी भी पवित्र स्थान पर, किसी भी पवित्र तीर्थ में जब अविचारात्मक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, वो भी दूसरे को कष्ट देने के लिए, दूसरे को सम्मोहन करने के लिए, या किसी को मारने के लिए, अथवा किसी को पागल बनाने के लिए, उसका धन लेने के लिए, जब अविचारात्मक तंत्रात्मक विधि का प्रयोग होता है, अशास्त्रीय अमर्यादित अविचारात्मक मंत्रों का जब प्रयोग होता है, तब उस स्थान की, उस तीर्थ की अथवा उस घर की पवित्रता गायब हो जाती है। उस स्थान की, उस घर की पवित्रता, पात्रता गायब हो जाती है। और पात्रता गायब हो जाने से, पवित्रता गायब हो जाने से तीर्थ आपको पवित्र नहीं कर सकते, तीर्थ आपको मोक्ष नहीं दे सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र ने तीर्थ को तीर्थ बनाने के लिए, अपवित्र को पवित्र करने के लिए, अपावन को पावन बनाने के लिए भगवान ने काशी को दग्ध कर दिया। सुदर्शन भगवान के द्वारा जब काशी दग्ध हुई, तब काशी में मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य हुआ। और उस मोक्ष प्रदान करने के सामर्थ्य को देख करके उदार शिरोमणि भगवान भगवान शंकर ने भक्तों के पास जाकर के उनके कान में राम मंत्र देने लगे। इसलिए भगवान ने काशी को दग्ध किया था। दुविध नाम बानर का उद्धार भगवान बलराम ने किया, जिसको 10,000 हाथी की ताकत थी। ये भगवान को नितम भाग दिखा करके भग रहा था बार बार। भगवान बलराम अपनी पत्नियों के साथ बैठे हुए ताड़ रस का रसास्वादन कर रहे थे। बस क्रोध आया और भगवान बलराम ने एक
अपना हल तैयार किया, मुसल से ठोक दिया, द्विविद नाम का वानर वही समाप्त हो गया, सिर फट गया, खून की धारा बहने लगी। देवता लोग पुष्पों का वर्षण करने लगे। यादवेंद्रो पितंदोर्भ्याम त्यक्त्वा मुशलांगले जत्रावभ्यर्दयत् क्रुद्धः शोपतत् रुधिरं बमन् शोपतत् रुधिरं बमन्। हल रखा कांधे पर, खींचा अपनी ओर, मुंह से सीधा राम ठोक दिया, और ठोक दिया तो बस सीधा राम हो गए। और इसके पश्चात शांब महाराज एक दिन हस्तिनापुर चले गए। अब राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, कृष्ण भगवान के पुत्र हैं। जब गए महाराज जी तो वहां लक्ष्मणा के साथ इनका कुछ बातें हो गई, स्वीकृति हो गई विवाह की। ये दुर्योधन को मालूम चला तो सांब को बंदी बना लिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं जा रहा हूं हस्तिनापुर। तो बलराम ने कहा कि नहीं आप नहीं जाना, मैं जाऊंगा। पता नहीं क्या बात है, आज तक नहीं समझ पाते कि दुर्योधन ने बलराम को पता नहीं क्या खिलाया है, कितनी सेवा की है, कितनी भाव आत्मीयता है कि जब भगवान कुछ कहने के लिए तैयार होते तो बलराम उसका मुखर विरोध करते। भगवान क्रोधित हो गए, दुर्योधन का इतना सामर्थ्य, जा रहा हूं दंड दूंगा। बलराम डांटने लगे, क्यों जाओगे, मैं जा रहा हूं। अब बड़े भाई है, डांटेंगे तो ही। और मुखर विरोध किया, चल पड़े। जब चल पड़े तो जगाम हस्तिनपुरम रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणी कुल वृद्धैश्च वृतश्चंद्र इव ग्रहैः। अब पहुंच गए वहां पर। एक उपवन में पहले उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास बलराम ने भेज दिया, जाओ कह दो कि बलराम आए हैं, बुला रहे हैं। अब महाराज सबको धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वाल्मीकि सब जाकर के दुर्योधन से बताया। महाराज एक बात नहीं सुनी, कोई आना नहीं चाहे। अब तो भगवान बलराम को क्रोध लग गया। और जब क्रोध लग गया तो इतना असह्य क्रोध हुआ कि मानो हस्तिनापुर को नष्ट कर देंगे। हल मुसल तैयार कर ही रहे थे कि जब वो खींचने लगे हस्तिनापुर का, तो उस समय सारे सबके मकान गिरने लग गए। उस क्रोध से संत्रस्त सबके सब निकल करके आए बलराम के पास, उनको प्रणाम किया, प्रसन्न किया। सांब और लक्ष्मणा को प्रदान किया। और प्रदान ही नहीं किया भक्तों, अब आपको क्या बताऊं, सुंदर दहेज दिया है। 6000 रथ दिया है, सोने के 6000 रथ दुर्योधन ने। और सोने के हार पहनी हुई 1000 दासियां लक्ष्मणा की सेवा में प्रदान किया है। यह एक हार दे मुश्किल है, और 1000 दासियों को हार प्रदान कर दिया। लेकर के ठाट के साथ चले आए। नारद जी भगवान ने सोचा कि एक से तो संसार के लोग परेशान हैं महाराज केवलारीपुर में है? जिसके एक पत्नी है उसी में परेशान है। अई 16,000 का भरण पोषण कैसे होत हो, कैसे जीवन यापन करत हुए। भगवान नारद पहुंच गए, एक भवन में गए तो भगवान पुत्र का दुलार कर रहे थे। आइए नारद जी बैठिए बैठिए, आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। बढ़िया रसगुल्ला मिला। देखा हमारे आचार्य जी सोच रहे हैं कि रसगुल्ला सुनते ही पानी आ जाता है, तो बढ़िया स्वागत हुआ। नारद जी धीरे से उठे, जल्दी है। दूसरे मकान में गए, भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं। आइए नारद जी बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं। अब फिर बढ़िया खाने छाने पूरे 2-4 जगह गए, पेट तो भरा था और भर गया, आप क्या करें। और कहा प्रभु अब तो बस कृपा कर दो, अब तो किराए का पेट नहीं है, पेट तो अपने है, दर्द अपने ही पेट में होगा। भगवान ने आनंद प्रदान किया। नारद भगवान ने भगवान की इस गृहस्थ आश्रम का दर्शन किया, समाज को शिक्षा दी, सबको शिक्षा दिया। और जरासंध के कैद में बंद हुए समस्त राजाओं को भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जरासंध का उद्धार करते हुए
राजाओं को मुक्त किया, सहदेव को वहां का राजा बनाया, जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बना करके फिर युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ का विधिवत भगवान ने राजसूय यज्ञ को विधिवत संपन्न किया। और जब यह यज्ञ संपन्न हो गया, भगवान की पूजा हुई, भगवान का स्वागत हुआ, भगवान का सत्कार हुआ, तो शिशुपाल आकर के धमक पड़ा, भगवान को गाली दिया। और शिशुपाल ने जब भगवान को कुछ कहा तो परमात्मा भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। और जिस शिशुपाल का उद्धार किया तो शिशुपाल के उद्धार करने से महाराज सारा समाज सन्न हो गया और एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणों में प्रविष्ट हो गई। आपको कहां तक बताऊं, ज्योति तो भगवान में प्रविष्ट हो गई और आवेश में सुदर्शन चक्र भगवान ने उठाया था, अंगुली भगवान की छिल गई। जब अंगुली छिल गई तो किसी ने कहा कपड़ा ले आओ, और महारानी द्रौपदी अपने चीर को ही फाड़ करके भगवान की अंगुली में लगा दिया, बंधन कर दिया। भगवान ने कहा बहन आपने ये चीर क्यों बांधा, ये आपने अपनी साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी कह रही कि भैया घनश्याम जो पे आवे ना तुम्हारे काम, फाड़ दूं साड़ी ये तो रेशम के तागे हैं, धागे भी पुराने इन्हें दुर्लभ करमाने क्यों, दूल्हे के न जोड़े हैं न दुल्हन के पागे हैं। किसका न्याय, मैंने कब फारी चीर देख के तुम्हारी पीठ, होके अधीर मेरी चीर छोड़ भागे, रहे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली में बागे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली में बांधे हैं। भगवती ने रुक्मिणी का स्वागत किया, शिशुपाल का उद्धार हो गया। आज भगवान प्रिया प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वही सौभाग्य प्रदान किया है, वही सौभाग्य प्रदान किया। समय आने पर साड़ी की भगवान ने ढेर लगा दी। आज द्रौपदी जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। वो तो कहती हैं, हमारे साधक कवि कहते हैं, भगवान की कृपा और द्रौपदी के सौभाग्य पर भगवान भक्त सब अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं कि आज धने धने द्रौपदी के भाग हो, आज धने धने द्रौपदी के भाग हो, श्याम जिनकी साड़ी बने, आज धने धने द्रौपदी के भाग हो, जिनकी साड़ी बने, आज धने धने द्रौपदी के भाग हो, श्याम जिनकी साड़ी बने, धने धने द्रौपदी के भाग हो, श्याम जिनकी साड़ी बने, साड़ी बने श्याम 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 साड़ी बने, आज
जिनकी साड़ी बने। आज धन्य धन्य द्रौपदी के भाग्य श्याम जिनकी साड़ी बने। पांचों पति द्रौपदी जी को हारे। 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 भीषण द्रोण सभय मौन धारे। भीषण द्रोण सभय मौन धारे। भीषम द्रोण सभय मौन धारे। भीषम द्रोण सभय मौन धारे। प्रभु कियो नहीं, हो प्रभु कियो नहीं कृष्णा को त्याग, इनकी साड़ी बने। प्रभु कियो नहीं कृष्णा को त्याग, श्याम जिनके साड़ी बने। प्रभु कियो नहीं कृष्णा को त्याग, श्याम जिनकी साड़ी बने। प्रभु कियो नहीं कृष्णा को त्याग, श्याम जिनके साड़ी बने। बसन रूप यदुनंदन धारे। रूप यदुनंदन धारे। नाना वर्ण रंग बहु न्यारे। नाना वर्ण रंग बहु न्यारे। बसन रूप यदुनंदन धारे। बसन रूप यदुनंदन धारे। नाना वर्ण रंग बहु न्यारे। नाना वर्ण रंग बहु न्यारे। लट सुर पति मद भाग, श्याम जिनकी साड़ी बने। श्याम जिनके साड़ी बने। साड़ी बने श्याम 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 साड़ी बने। धनी धनी द्रौपदी के भाग, श्याम जिनकी साड़ी बने। धन धन द्रौपदी के भाग, श्याम जिनके साड़ी बने। प्रेम से सभी लोग भगवान की कृपा का दर्शन। जय हो।
गनी बढ़ाए लाल हरि मैं गनी बढ़ाए नाना रंग अनूप सुहाए नाना रंग अनूप सुहाए नाना रंग अनूप सुहाए नाना रंग अनूप सुहाए मानो पर्वत ओ मानो पर्वत साड़ी गुलाब श्याम जिन की साड़ी बने मानो पर्वत साड़ी गुलाब श्याम जिन की साड़ी बने आज धनी धनी द्रौपदी के भाग श्याम जिन की साड़ी बने आज धन धन द्रौपदी के भाग श्याम जिन की साड़ी बने शासन की भुजा थकानी शासन की भुजा थकानी दो शासन की भुजा थकानी शासन की भुजा थकानी सभा प्रगट भय शार्ग पानी 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 महागाम गुरुवर गाम अति अनुराग श्याम जिन की साड़ी बने अति अनुराग श्याम जिन की साड़ी बने साड़ी बने श्याम 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 साड़ी बने आज धनी धनी द्रौपदी के भाग श्याम जिन की साड़ी बने आज धन धन